स्कूल लेक्चरर जीके 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले पेपर के आंसर की आप ला सकते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं। और उसका पहला क्वेश्चन है यदि 3 2x - 10 इंटू 81 81 2x - 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 3, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था। तो ये कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अबुल फजल ने कहा था ये। और तीसरा क्वेश्चन है, बृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को। इसका राइट आंसर है 3, हीरालाल शास्त्री। आप अपने क्वेश्चन आंसर में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, 12 छात्रों की परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, तो उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 17। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज्य के लेखक, बहुत सरल क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें 2 इमारतें बनवाई हैं, ए और बी। काबुली बाग मस्जिद पानीपत और पंचमहल दिल्ली, ये दोनों बाबर द्वारा बनवाई गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ए भी सही है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। इसका राइट आंसर है 2, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं, तो 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी। इसका राइट आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। इसका राइट आंसर है अप्रैल और नवंबर। क्या होगा? अप्रैल और नवंबर, ये दोनों महीनों का कैलेंडर समान होता है। अगला क्वेश्चन है, घनाभ की भुजाएं 5:3:4 के समानुपाती है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। इसका राइट आंसर 3, 1620 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बैरसा गांव था, ये किस राज्य में था। उस टाइम कौन से जिले में या राज्य में पड़ता था। डूंगरपुर। ये राइट आंसर इसका होगा 1, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदौर, 3 थी। राइट आंसर 3, मंदौर। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित, 28 भौतिकी और 26 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं और वे सभी कम से कम एक विषय अवश्य पढ़ते हैं, तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी। 4। कितनी होगी? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और अगला क्वेश्चन 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दिया गया है, जिस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा 61.4। 61.4। अगला क्वेश्चन है, कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग और भाग का मतलब गुणा और गुणा का मतलब माइनस और माइनस का मतलब प्लस। उपयुक्त कूट भाषा के संदर्भ में 3 कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना 3। केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मत संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को मत संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका राइट आंसर 3, 1144 वर्ग सेंटीमीटर। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर 2, महाराजा मदन पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था? ये किसने बनवाया था? 3, विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है 0.DCABCD DCA बराबर 31/1111 तो AD प्लस BC अपॉन A प्लस C का मान क्या होगा? अलग अलग अंक जिसमें सभी शून्य नहीं हो, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2, ध्यान रखना भाई। इसका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मीनाकारी। किससे संबंध है इसका? मीनाकारी से। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? इसका राइट आंसर 11 सितंबर 1893 में इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? प्रश्न हमारा ये इस तरह से है कि नहीं कहा जाता है, तो बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये RC अग्रवाल का कालीबंगा के उत्खनन से संबंध नहीं रहा। राइट आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इसमें पहला आंसर है उद्धृत, उग्र। ये विलोम शब्द नहीं है, जबकि और शब्द विलोम शब्द के रूप में दिए हैं, अग्र, पश्य, अतिथि, आतिथ्य, आह्लाद, विषाद। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? वैमनस्य और ब्रह्मणी, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, ये शुद्ध है सब। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? इसका है करस्पॉन्डेंस, पत्राचार। किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? ये पहला क्वेश्चन है अभिषेक, अभि प्लस सेक, इसमें सेक होगा ये वाला, इसमें अभिषेक का गलत है। और अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस, न्यू साइकिल रूट, नई न्यू साइकिल रूट, इसका सही आंसर हो जाएगा हैव बीन वर्ल्ड, हैव बीन रिड्यूस स्पीड लिमिट ऑन, हैव बीन रिड्यूस ऑन सेलेक्टेड रूट्स। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड, संपुष्टि करने का सही अर्थ होगा कोरोबोरेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 33वां क्वेश्चन जिसका करेक्ट प्रपोजिशन भरवाया गया है, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड यू मस्ट बी, खाली स्थान में इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, इन। क्या आ जाएगा इधर? इन पोसेशन ऑफ द वैलिड पासपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पिक अप द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाना है। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का करेक्ट आंसर है द गेम ही गेव ओवर द ऑल प्रोग्राम्स टू द रिपोर्टर्स, तो इसका राइट आंसर होगा द ऑल प्रोग्राम्स वाज गिवन ओवर टू रिपोर्टर्स। ओके, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, शिक्षावाणी चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई 3 परिस्थितियां ABC में F बल m द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है, तो विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है, तो ABC में कार्य किस रूप में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा 1, जिसका 0 ऋणात्मक और धनात्मक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? उस उपग्रह का नाम है शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला अवस्थित है। भड़ला कहां पर अवस्थित है? ये भड़ला जगह है जिसमें सौर ऊर्जा का पार्क बनाया, ये जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राजस्थान सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यह है 17। कितने? 17। राइट आंसर है 17। अगला क्वेश्चन है, उद्योग धंधों को सुमेलित किया जाता है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सोडियम सल्फेट बिल्कुल डीडवा नाम है, राइट है। ग्लास कांच धौलपुर में है। उर्वरक गड़ेपान कोटा में है, लेकिन वाटर मीटर जयपुर भिवाड़ी नहीं है। इसका राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि वाटर मीटर जयपुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा एविसिक्लिक अम्ल। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ABCD। शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती लागत, उत्पादकता संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 तक का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2023। अगला क्वेश्चन, प्रोपेनेन एक 3 कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। इसका राइट आंसर है कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है PSKW, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहां स्थापित की गई है? ये जयपुर में स्थापित की गई है, SMS में। किसमें? SMS हॉस्पिटल में। और अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। इसमें बजट निर्माण सम्मिलित है, निर्णय है, नियंत्रण है, लेकिन आलेखन ऑडिटिंग का काम शैक्षिक प्रबंधन में नहीं होता। तो ACD इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है 32। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा दूसरा स्थान हासिल किया है। आप अपने क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा औपचारिक मात्र। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? यह है 4थी अनुसूची। पहला आंसर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान SERT, जो अब SRSCRT के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978। इसका राइट आंसर 2 है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना के लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? वो है इसका नाटक महाबली, राइट आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? ये विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व का ज्ञान कराता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 24.9% और ग्रामीण जनसंख्या 75.1%। अगला क्वेश्चन है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQ कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका और जिम्मेदारी नहीं है? इसका काम है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित और देखरेख करना, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट हैं 28, कर्नाटक में 28, और उसके बाद हैं B आंध्र प्रदेश में 25 और गुजरात में 26 और उड़ीसा में 21।
तो 4 4 1 2 3, इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 59वां, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है 60 राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में ताराबालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट हैं? जितनी राजस्थान में जिले हैं उतनी ही डाइट हैं, आज की तारीख में 33। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं माना गया है? फूलों की घाटी अभी बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया था? जिसका सही आंसर है 4 AHEJOL, अडानी ग्रुप का ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी वेसन क्षेत्र बनाती है? इसका राइट आंसर है चंबल। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो वह है डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा 3। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये एक वियोजन है, अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ें बाड़मेर में हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जो उसका सही आंसर होगा हल्दी घाटी को अभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमेलित करना है उद्योग धंधों को। लीलैंड ट्रैक अलवर, इंस्ट्रूमेशंस लिमिटेड कोटा, टैनरीज लिमिटेड टोंक, राजस्थान एक्सप्रेस धौलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीलैंड ट्रैक अलवर तो 2, ये इसका सही आंसर होगा 4। क्या हो जाएगा 4। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित करने का कार्य सुनिश्चित करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि के लिए प्रमाणित कर दिया गया है, के लिए अधिकृत कर दिया गया है? उसका नाम है NCERT। ये राइट आंसर 2 है इसका। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन ये नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए? इसका सही आंसर होगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ये 542 नहीं, ये 543 है अभी वर्तमान लोकसभा संख्या। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ये सही, ए सही, इसका मतलब बी गलत और डी। लोकसभा में आरक्षित संख्या 131 है लेकिन इसकी जगह 84 है। क्या है 84? अनुसूचित जातियों की संख्या 84 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और सी।